मेरे दिन
सागर मेरे गुरु गोपाल गोपाल मेरे गुरु गोपाल 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 मेरे कृपा करो नानक गुण गाया भोजन खाने कर कृपा मेरा चित लाया 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 सतगुरु को एक बुझाया सतगुरु को एक बुझाया सतगुरु को एक बुझाया कर कृपा मेरा चित लाया कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु को एक बुझाया सतगुरु को एक बुझाया कर कृपा मेरा चित लाया कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु को एक बुझाया सतगुरु को एक बुझाया कर कृपा मेरा चित लाया कर कृपा मेरा चित लाया चित लाया मेरा 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 चित लाया कर कृपा कर कृपा 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 कृपा
कृपा मेरा चित लाया, कर कृपा मेरा चित लाया। तुझी दुर्मत तुझी माया जग चित वास, तुझी माया जग चित वास। तुझी माया जग चित वास, दूजी 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 माया जगत चितवास। ओ तुझी माया जगत चितवास, काम क्रोध अहंकार विनाश। काम क्रोध अहंकार विनाश, काम क्रोध अहंकार विनाश। काम क्रोध अहंकार विनाश। तुझा कौन कहाँ नहीं कोई, तुझा कौन कहाँ नहीं कोई। सब में एक निरंजन सोई, सब में एक निरंजन सोई। दूजी दुर्मत आखे रोए, दूजी दुर्मत आखे रोए। आवे जाए मर दूजा होए, आवे जाए मर दूजा होए। कर कृपा मेरा चित लाया, कर कृपा मेरा चित लाया, कर कृपा मेरा चित लाया। सद्गुरु मोको एक बुझाया, सद्गुरु मोको एक बुझाया। कर कृपा मेरा चित लाया, कर कृपा मेरा चित लाया। धर्म गगन न देखो दोए, न देखो न देखो न
न देखो दोए देखो दोए कर्ण गगन ने देखो दोए नारी पुरख नारी पुरख नारी पुरख सबाई सर्व निरंजन एक निरंजन गुरुमुख जाता जाता एक निरंजन गुरुमुख जाता एक निरंजन गुरुमुख जाता दूजा मार दूजा मार शब्द पछाता दूजा मार शब्द पछाता देखो हुक्म वर्ते सब कोई एको हुक्म वर्ते सब कोई एको हुक्म वर्ते सब कोई एक सते सब तोबत होई एक सते सब तोबत होई राह हसने को जाने राह हसने को जाने गुरु के शब्द हुक्म पछाण गुरु के शब्द हुक्म पछाण गुरु के शब्द हुक्म पछाण कर कृपा मेरा चित्त लाया कर कृपा मेरा चित्त लाया कर कृपा मेरा चित्त मेरा चित्त लाया 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 कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा मेरा चित्त लाया मेरा चित्त लाया मेरा चित्त लाया कर कृपा 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 मेरा चित्त लाया कर कृपा मेरा चित्त लाया कर कृपा
सतगुरमुख एक बुझाया, सतगुरमुख एक बुझाया, कर कृपा मेरा कर कृपा मेरा चित्त लाया, कर कृपा मेरा चित्त लाया। सगल रूप वर्ण मन माही, सगल रूप वर्ण मन माही, सगल रूप सगल रूप वर्ण मन, सगल रूप वर्ण मन माही, 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 सगल रूप वर्ण मन माहे माहे, सगल रूप वर्ण मन माहे मन माहे, सगल रूप वर्ण मन माहे, सगल रूप वर्ण मन माहे, सगल रूप वर्ण मन माहे। कहो नानक एको सलाही, कहो नानक एको सलाही, कर कृपा मेरा चित्त लाया, कर कृपा मेरा चित्त लाया, 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 कृपा मेरा चित्त लाया, कर कृपा मेरा चित्त लाया, सतगुरमुख एक बुझाया,
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਮਤਿ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਹੈ वो दोनों एक हो जाएंगे। तो कितना बड़ा फल है, कितना महान फल है। आमूमन विचार और साडे जीवन दे ढंग दे विच एक वास्ट गैप रहता है। बहुत हन विचार सुना सकते हैं, विचार कर सकते हैं, इस विचार रूप शब्दां नूं बहुत खूबसूरती के नाल गायन करके सुना सकते हैं, बहुत बहुत खूबसूरती के नाल इसनूं लिख भी सकते हैं। लेकिन असल गल तां उत्थे जाके बनदी है जदों ये विचार वे ऑफ लाइफ बन जाए। When you actually live each and every single word of Gurbani in your practical life, goal ये है, मंतव ये है। गुरु जी ने बाणी च आख्या अगर ये विचार आहिस्ता 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 जिस तरह बहुत बरीक कणी की बारिश जिहड़ी हुंदी वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर सिलन पैदा करती जाती, सिंजदी जाती, और इसी तरह अगर इसकी बारिश इंसान के मन ते, इंसान की बुद्धि ते, इंसान के विचारों ते हुंदी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता साडे अंदर समाउणा शुरू हो जाती। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस दे इंपैक्ट तो, इस दे जादू तो कोई बच सके, प्रोवाइडेड के भावना दे नाल, निम्रता दे नाल और श्रद्धा दे नाल इसको सुनने का मौका मिले। फिर गुरु जी आखते हैं सतगुरु की जिसनों मत आवे, जिस दे अंदर ये सतगुरु की मत, ये उन्होंने ख्याल, ये उन्होंने विचार, ये उन्होंने इस संसार की रचना देखने का जो ढंग है, गुरु जी का इस संसार को देखने का ढंग होर है, साडा इस संसार को देखने का ढंग होर। और जो गुरु बाबा जी के नाल रिश्ता हो जाता है
तो एकदम ही नहीं, एक साल च नहीं, 2-4 साल च भी नहीं, बस जिग्यासू प्रेम नाल लग्या रहे, हटे ना। जिवें कल के कीर्तन च अर्ज की सी कि माया ने अपनी शक्ति वधाई जानी, अपनी डोज वधाई जानी, लेकिन इसकी लगन के सामने अगर माया नूं हराउण वाली कोई चीज़ है तो जिग्यासू की जिहड़ी परसिस्टेंसी है और जिग्यासू की जिहड़ी दृढ़ता है और जिग्यासू की जिहड़ी भावना है, बेशक उस तो तपस्या घट ही होवे, बेशक उस तो तप घट ही होवे, और ये भी हो सकता है कि उसनूं बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन नॉलेज ना भी हो, लेकिन फिर भी गुरु बाबा जी का कथन है, जिसके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभु जी। कहते प्रतीति जिसके अंदर बैठी हुई है, प्रतीति जिसके अंदर प्रतीति का निवास है, प्रतीति यानी भावना गुरु बाबा जी के प्रति, उस जीवन नूं एक की बना देगी, सतगुरु की जिसनूं मत आवे सो सतगुर माहे सम। जिमें नदी जो समुद्र च डिगती है उस तो बाद वो नदी नहीं रह जाती, वो समुद्र ही बन जाती, समुद्र का रूप हो जाती, फिर उसनों नदी नूं ढूंढिया भी नहीं जा सकता। एग्जैक्टली यही गल गुरु महाराज जी ने आखी, सतगुरु की जिसनों मत आवे सो सतगुरु माहे समा। कहते वो सतगुरु दे विच समा जाता है। क्यों समा जाता है कि उहदे अंदर की जिहड़ी विचार है वो हुण सतगुरु दी, उसकी अपनी नहीं। और जिस तरह की इंसान की विचार होंदी है उसे तरह का इसनूं संसार दिसदा है, उसे तरह का संसार दिसदा। तो जो साडी विचार चल रही सी उसकी ही कंटिन्यूशन है। शब्द गायन होया सी जिसकी विचार चल रही सी, भोला वैद ना जाने करक कलेजे मां। गुरु जी कहते ऐ नादान ऐ भोले वैद, तेनू पता ही नहीं कि जिहड़ी तकलीफ है, जिहड़ी बीमारी है, जिहड़ी दर्द है वो तां कलेजे दे विच है। पाप वो बीमारी अंदरूनी है, एक ऐसा एक अंदरली बीमारी, अंदरली बीमारी तो भी कोई ये अंदाजा ना लगाए कि वो किडनीज दी है या लंग्स दी है या हार्ट दी है, क्योंकि ये ऑर्गन्स अंदर और ये देखे जा सकते हैं, इन्हां दे फंक्शन समझे जा सकते हैं, इन्हां दे सिम्पटम्स जिहड़े हैं वो पहचान आ सकते हैं। ये बीमारी अंदर दी, तो अंदर दी का भाव है कि ये बीमारी मन दी। और गुरु बाबा जी अपनी पवित्र बाणी दे राही वैद हरदास को मानसिक रोगों तो जाणू करवा रहे। अगर ए मानसिक रोगों का तू किते इलाज सीख लें, तेरे पास इन्हां मानसिक रोगों का अगर दवा दारू होवे, मानसिक रोगों का अगर इन्हां का तू इलाज कर सके तां जाके समझा जाएगा कि इसनूं कोई रोग नहीं। बाकी जिहड़े रोग हैं जिन्होंने असी रोग समझते हैं, नंबर एक वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं। हुण एक्सट्रीम की सर्दी हो गई है या गर्मी हो गई है और बॉडी
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟਸ, ਬੋਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੋਗ ਭਰਮ ਭੇਦ ਮਨ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਰੋਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਿਧਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਆਖਦੇ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ। ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ। ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਂਦੇੜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਸਤੀ, ਉਹ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਿੰਪਸ ਮਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੈਂਟਸੀ ਵਰਲਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ what about those
who lived with Guru Gobind Singh Ji Maharaj. डल्ले के पास बहुत साल, बहुत महीने रहे. इंटेग्रिटी. इसनूं सुन के असां यही चीज अपने अंदर देखने की कोशिश करनी है. किते ना किते ये अंदर नजर आ जाए, और अगर नजर आनी शुरू हो जाए समझ लो गुरु जी का परोपकार हो गया, गुरु जी की कृपा हो गई. क्योंकि जितनी इसकी इंटेग्रिटी बढ़ती जाएगी समझ लो ये अंदरों बाहरों एक होता जाएगा. और गुरु बाबा जी ने बाणी दे विच ऐसे वचन कहे हैं, जिन मन होर मुख होर, कहते जिन्हां दे मन दे विच होर है, मुख दे विच होर है. हो सकता अज जो वचन कर रहे हैं उन्होंने पता ही नहीं कि दूसरा मन जिहड़ा है उसने पता नहीं कितने सालों तो बाद जाके अपनी शक्ल दिखा देनी. सो देयर इज अ हिडन एनिमी. और गुरु बाबा जी अपनी कृपा दे नाल उस हिडन एनिमी नूं सामने ले आए. जान लगे दक्षिण नूं, साउथ नूं ते निकटवर्ती ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जिन्हां दे विचों डल्ला सी, आखिया कि तुसीं साडे नाल दक्षिण देश चलो. हुण ਉਹ मैं उस दी गल सुना रहा जिहड़ा महाराज दे नाल लगातार पास रहा, कितने महीने रहे. उसते महाराज की बड़ी बख्शिशां भी हुई, उसने महाराज जी के बड़े कौतक भी देखे. लेकिन जिहड़ा दुविधा मनमुख रोग व्यापे उसका वो शिकार हुआ. उसका अंदर रोगी सी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उसने कर रहे, उसने सारी सेवा अपने जो मिली हुई सी. लेकिन क्योंकि ये बहुत पुराना रोग है, दुविधा, कॉन्फ्लिक्ट विद इन, यानी एक मन है जो गुरु जी का बन चुका है लेकिन उस दे विच कोई होर भी मन है. गुरु जी ने आख्या मेरे नाल चलो, और ना भी नहीं कर सके, चल भी पे. कुछ मीलों से जाके जो डेरा लगाया, टिकाणा किया, ऑल्ट किया, तंबू लग गए. पड़ा करदे करदे नहीं जाना सी, घोड़ियां उत्ते जाना सी, कईयां ने पैदल तुरना सी. इतना लंबा सफर, तो कितने पड़ाव होए होण. सो एक जगह पड़ाव होया, तंबू लग गए, उत्थे संगतां नूं पता लगा, संगतां भी आउण जाण लग पईयां, दर्शन मेले करन लग पईयां. इन्हां दे अंदर उथल पुथल मची हुई है. डल्ला और उसके नाल दे कुछ साथी आप ही हो गए. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਨ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਤੁਰੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਚਲੋ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ. ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਟ ਦਾ ਆਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਜਲ ਛਕਾਂਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ
लेकिन उसके अंदर इंटैग्रिटी बहुत सी। चोरी का किता करता सी, लेकिन जिहड़ा दुविधा मनमुख रोग व्यापे वो नहीं सी। वो किवें सिद्ध हुंदा है? गुरु जी कहते तेरे घर का प्रसादा तां छकांगे अगर चोरी छड़ दे। वो हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज ये नहीं मेरे तो छड़। सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। कहता महाराज जी चोरी तो मेरे तो नहीं छड़ होनी, ये तो हुण मेरा सुभाव बन चुका है। यानी गुरु जी ने उस दे इस कहण दे उत्ते कि मैं चोरी करदा हां खफा नहीं होए, सगों जदों उसने ये आख्या कि महाराज मैं तो चोरी नहीं छड़ होनी, गुरु जी अति प्रसन्न हुए, खुश हो गए। कृपा के घर दे विच आके कहंदे भूमीए तू मेरा दिल जित लिया, तेरी इस अंदरली जिहड़ी कंडीशन है जो तेरे दिल च है वो तू कह दिता है, इस करके जा तू चोरी ना छड़, तू करी चल। गुरु जी का भी यह वचन होया, इतिहास लिखिया, जन्म साखियां लिखिया है। वो कहता मैं तो चोरी छड़ नहीं होनी, गुरु जी कहते चंगा ना छड़ करी चल। उन्होंने कोई होर जुक्ति वरत ली, या 3 काम ना करी, गरीब के घर चोरी ना करी, लूण खा के किसी का हराम ना करी, अते जिहड़ी है वो गरीब मार ना करी, तू चोरी करी चल। उन्होंने कुछ होर दवाई दे दी। भावे कहण दा दुविधा मनमुख रोग व्या, दुविधा। हुण डल्ले दे अंदर ये हिम्मत नहीं, नाल तुर भी पिया है, अगे जाके पड़ा भी कर लिया है, लेकिन अंदरों कुछ होर है। अंदरों सोचता है कि एक ही गल हुण असीं घर बार किवें छड्ड के जावांगे। तो दखण इतनी दूर है, 1000 मील तो ज्यादा है। पैदल घोड़ियां ते उन्हां समय जाना हुंदा सी, जंगलात आ हुंदे सी, रस्ते हुंदे नहीं सन, खूनखार जानवर हुंदे सन। दखण गया कोई वापस मुड़ के आउंदा है? आ दखण दे जिहड़े सिंह हन ना, दखणी सिंह जिन्हां नूं कहंदे आ, ये पंजाब दे ही सन। महाराजा रणजीत सिंह दे वक्त नवाब हैदराबाद की इमदाद दे वास्ते महाराजा रणजीत सिंह ने फौज भेजी अपनी, लेकिन उतों जाके वापस आना जिहड़ा है, जिवें सातों अमरीका कैनेडा जाके आके फिर वापस मुड़ के जाया नहीं जा सकता। इवें ही उन्होंने वास्ते उत्थे उन्होंने घर बार बन गए। अज उन्होंने दखणी सिंह आ, लेकिन गए किसी वक्त वो पंजाब तो ही सन। फिर जो महाराज जी के नाल गए वो भी सारे वापस नहीं आए। तो कहने का भाव कि डल्ले के मन के उथल पुथल है कि ये तो नाल ही लै तुरे, असीं घर किवें छड्ड के जाइए, साडियां खेतियां बाड़ियां हैं, परिवार हैं। गल माड़ी भी नहीं है, सही है, पर करता की है कि अखीर एक दिन मन के अंदर ही कशमकश चल रही है, मन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मन के अंदर एक लड़ाई चल रही है, एक युद्ध चल रहा है। तो फिर श्री गुरु बाबा जी साहब कह रहे, लेकिन अंदर ही अंदर एक मन कही जाता है किवें छड्ड के जावां, एक मन कही जाता है किवें रहां। एक मन डरता है कि गुरु हन भावना है, दूसरा मन जिहड़ा है वो कहता है संसार परिवार छड्डिया नहीं जा सकता। सो लड़ाई अंदर हो रही है, दुविधा मनमुख रोग व्याप। तो अत उच्चे भागां वाला हुंदा अगर आके कहंदा गुरु बाबा जी मेरी सेवा इतनी प्रवान करो, मैं अपने बाल बच्चों भी देखना है। गुरु तो आप परमेश्वर है, उस वर्ग करोड़ों उन्होंने चरणा जुड़ते हैं। उन्होंने उहदे नाल लड़ना थोड़ा सी जिवें आम एक्सपैक्टेशनस दे विच संसारी जीवन की लड़ाई होंदी। गुरु तो उस तो बहुत उच्ची अवस्था के मालिक सी, उसनूं प्रेम दे नाल
ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ और दसिया भी नहीं, तो तंबू पाड़ के कुछ नहीं निकले। कहने का भाव गुरु बाबा जी मानसिक रोगों का जिक्र कर रहे हैं, इसे नूं इंटैग्रिटी आखदे। गुरु जी की बाणी की किरपा दे नाल ये दुविधा जिहड़ी अंदर दा कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर ही अंदर मन लड़ता है, ये रोग अगर निकल जाए तो सिर्फ इतने दे नाल ढूंढिए चोर ने गुरु बाबा जी की खुशी हासिल कर ली थी, जस्ट बाय सेइंग कि महाराज मेरे तो चोरी नहीं चले जाने। कितनी अमेजिंग गल है कि गुरु जी इस गल के उत्ते खुश, तो परमात्मा की खुशी किस गल के उत्ते कि उन्हें समझ गया वो साडे कर्मां ते कर्म कांडां ते खुश नहीं, ये सानू भरम है। परमात्मा खुश होता है अंदरली जिहड़ी है इंटैग्रिटी जिसको आखदे उस दे उत्ते, क्योंकि वो आप एक है और जिथे अंदर फटिया होया है, कॉन्फ्लिक्ट दे नाल भरिया होया है, उहदे नाल उहदा रिश्ता ही नहीं बनता। तो दुविधा मनमुख रोग व्यापे, एक तां ये जिक्र कीता सी, अज एक रोग का होर जिक्र किया है, रोग भरम भेद मन दूजा। गुरु जी कहते वैद हरदास जी एक रोग आ भी है कि इस दे मन दे विच भरम है, इस नूं भुलेखा पिया होया है। वो भुलेखा की है? वो भुलेखा इस तरह है, उसनों मैनूं साधारण सौखी करके एग्जाम्पल देनी पेगी। वो भुलेखा इस तरह है जिवें असी किसी दरखत की तरफ देखिए और देख के कहिए एक दरखत की तरफ देखिए, एक दरखत की तरफ देख के ये आखिए देखो कितने दरख्त खड़े हैं, कितने दरख्त किवें हो गए, तो आखे देखो बेहिसाब अनगिनत टाणियां हैं, पत्ते हैं, फुल हैं, जड़ा हैं, ये कोई एक चीज थोड़ो है, तो कितनियां सारियां हो गई, अनगिनत हो गई। एक दरख्त नूं देख के किसी नूं आखे, किसी नूं ये जापे कि पता नहीं कितने दरख्त खड़े हैं। ह्यूमरसली इसे चीज के उत्ते एक दृष्टांत सुनाते होंगे हैं कि किसी आई स्पैशलिस्ट डॉक्टर के पास एक बंदा जाता है, तो वह अखां का डॉक्टर उसको पूछता है भी दस की तकलीफ है, किवें आया है। कहता डॉक्टर साहब मैं इस तरह आया हाँ कि मैनू दो दिसदे हैं, डॉक्टर कहने लगा पर तुसी चार जाने क्यों आए हो? डॉक्टर आखदा तुसी चार जाने क्यों आए हो? मत्थे ते हथ मारदा है, मैनू तो दो ही दिसदे आने नूं चार दिसदे। सो गुरु बाबा जी ने इत्थे की आख्या है इस शब्द दे विच बहुत डूंगे बहुत गहरे बचन है। कहते अजीब तेनू भी एक भरम है। की भरम है कि जिवें दरख्त एक होवे पर सानू दो दिसन जां बेअंत दिसन। अज दिने मूल मंत्र के उत्ते गल चली तो मैं पूछा भी बात, मैं क्या भी ये जिहड़ा तुहाडा शरीर है ये एक है या कई सारे है? जिहड़ा साडा शरीर है
एक हिसाब के नाल इस दे विच इतना कुछ है जिसकी गिनती भी पॉसिबल नहीं। कितने रोम हैं, कितने पोर्स हैं, कितने सेल्स हैं, कितनियां नाड़ियां हैं। वैसे योगियों की खोज के लिहाज नाल 72 करोड़ 72,10,400 ऐसी कुछ उन्होंने गिनती है, जिस करके बाणी च वचन भी लिखे 72 घर एक पुरख समाया। कहने का भाव है कि ये जिहड़ा साडा शरीर है, अगर सानूं सवाल किया जाए भी ये एक है या कई सारे हैं, तो असीं की जवाब देंगे? असीं आखांगे कि ये शरीर एक। हुण गुरु जी की जिहड़ी दृष्टि है, गुरु जी का जिहड़ा नज़रिया है, वो कहंदे ये सारी रचना जिहड़ी है, कहंदे एक दरख्त। और जो कुछ भी है, जितने भी जीव जंतु, नदियां, नाले, समुंदर, पहाड़, ये वनस्पति, ये सारे ही उस एक शरीर के अंग हैं। इसनूं आखदे हैं ब्रह्म दृष्टि। पूजनिक संत महाराज जी आख्या करते सन कि आत्मगियानियों और साडे संसारी जीवन सिर्फ दृष्टि का फर्क है। साडी संसारी दृष्टि है, उन्हां दी ब्रह्म दृष्टि है। संसारी दृष्टि करके सानू एक नहीं ये दिखता, और ये दूजा यानी बहुत सारा दिखता है। तो गुरु बाबा जी ने क्या है, एक रोग ए जीव तेरे अंदर आ है कि ये रचना तेनू एग्जैक्टली जो है वो नहीं दिस रही। इसका मतलब ये है कि सारा जीवन असी जिस नजरिए नाल, जिस परस्पेक्टिव के नाल, जिस एंगल के नाल इस संसार को देख के चले जाने हाँ, वो इनकरेक्ट, वो सही नहीं। वो क्यों सी? क्योंकि साडे अंदर एक रोग है, सानू एक भरम पिया होया है कि ये एक चीज नहीं है, ये अनेक। गुरु जी ने बाणी दे विच उसदे उत्ते पंक्ति लिखी है, प्रमाण लिखा है, तरवर एक। तरवर मैंने हुंदा दरख्त, तरवर कहंदे ये सारी रचना एक दरख्त है, अनंत डार शाखा, अते इस एक दरख्त दियां कहंदे बेहिसाब ये टाहणियां, ये शाखावां, ये फुल पत्ते, पर ये दरख्त एक है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪੱਤੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਚਸ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਹੱਡੀਆਂ, ਲਹੂ, ਮਾਸ, ਇਹ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਵੁੱਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਪਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਗਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ये सारे के सारे शब्द नूं फिर भी कहो नाल मेरे पास इतना समा नहीं है, पर इस शब्द नूं नोट करियो और इस शब्द नूं रोजाना पढ़ो। सिर्फ नितनेम दी बाणियां तक रुके रहना और बाकी बाबा जी की पवित्र बाणी के प्रकाश के दर्शन ना करने बड़ा भारी लॉस है। इस एक शब्द नूं रोज पढ़ो। इस एक शब्द दे विच ये क्या है कि सतगुरु ने मेरे ते ये कृपा की है, तो पहला नहीं सी मैनूं दिसदा, हुण दिसन लग पे। पहला नहीं सी दिसदा, हुण कहंदे दिसन लग पिया है। कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया। तो सारा शब्द इतना खूबसूरत है, कहते दूजी कोई चीज ही नहीं है। हाँ, अगर कहते कोई दूजी चीज है तो वो सिर्फ परम है। जिस तरह जो सानू कोई जादू दिखाता है, वो हाथ विचों कबूतर निकली जाएंगे, हाथ विचों रुमाल निकली जाएंगे, लम्मा पा के बंदे का धड़ आधे विचों कट देंगे, एक हाथ विचों एक बॉल निकलेगी, फिर उसके विचों होर कई सारियां निकली जाएंगी। पर की वो सच होता है? वो सच तो नहीं होता, इस जानते। पर जादूगरी उसे का नाम है कि वो इतनी रियल अपील होती है जिस करके लोगों के लिए अट्रैक्शन का कारण अम्यूजमेंट। वाहिगुरु की सारी सृष्टि दे विच जिहड़ी अम्यूजमेंट पार्ट है, उसनूं माया है। जादू क्यों अट्रैक्ट करता है? क्यों हाथ विचों निकली आ रहे हैं, इस करके वो आम मास्टर्स नूं अट्रैक्ट करता है। कमाल की गल है। एक हाथ विचों रुमाल निकली आ रहे हैं, कबूतर निकली आ रहे हैं, एक डब्बे च कबूतर बंद कर देंगे, सबनों नूं दिखा लेंगे कबूतर बंद किया हुआ है। बाद दे विच उसका ढक्कन उठाउणगे, वो डब्बा उठाउणगे, उत्ते कबूतर भी नहीं होएगा। बस इसे का नाम माया है। वो इंसानी माया है, इन्नी अट्रैक्ट कर दी। अज ही कल रात संत महाराज का बाबा जी का कीर्तन सुनना से कहते जे आम इंसान का जादू इतना अट्रैक्ट कर सकता है ते है कुछ होर ते कुछ होर दा भुलेखा पा सकता है। कहते वाहिगुरु अकाल पुरख जो अनंत शक्त है, उसकी जादूगरी के सामने टिक सकते हो? उसकी जादूगरी के सामने खड़ सकते हो? उसकी जादूगरी को समझ सकते हो? कहते सब कुछ जो दिस रहा है यह अकाल पुरख वाहिगुरु की खेड है, एक जादूगरी है और उसका नाटक है। नटुए सांग बनाया, कहते वो नटुआ नाटककार है, उसने सांग बनाया होया है कुछ और, सानू कुछ और दिस रहा है। तो गुरु जी ने कहा है कि दूजी अगर कोई चीज है तो वो केड़ी है? दूजी माया। जगत चितवास, कहते जगत दे जीवां दे चित्त दे विच ये माया ही सच करके निवास करके टिक के बैठ गई। तो जिवें आम जादू की मिसाल दी है, हुंदा कुछ है, दिखता कुछ है। इसी तरह ये सारी रचना एक है, लेकिन दिस कुछ हो रही है। ਜਦੋਂ गुरु बाबा जी की तालीम इस जीव को प्राप्त हो गई, जो गुरु जी को दिखता है वही इसको दिखना शुरू हो गया। गुरु जी को आ दिखता है, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मुझको एक बुझाया। सानू क्योंकि दिसता होर कुछ है, इस करके साडे ख्याल जड़े हैं वो अंदरों होर बनते जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट चीज सानू दिस नहीं रही। एग्जैक्ट चीज सानू दिस नहीं रही, इस करके जो भी असी परसीव करते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मिसअंडरस्टैंडिंग नू रियल समझ के उस मिसअंडरस्टैंडिंग नू पकड़ना चाहते वो हासिल हो जाए। हुण जिवें एक जादूगर हाथ चों कबूतर उड़ा रहा है, इंसान के मन चाहे कि मेरे हाथ चों क्यों नहीं निकलते, वो हन ही नहीं होते। सो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जिहड़ा साडा पर्सपैक्टिव है वो सानू जिंदगी परेशान करता है, सानू दुखी करता है।
ਸਾਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਗੀਤ ਥੋੜੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਸੌਖੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਸਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ, ਸਮਝਾਉਣ, ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਕੰਟੈਂਟਡ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਜੋਇਸ, ਫੁਲਫਿਲਡ, ਫੀਅਰਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧੇ ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚੁਕਨਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚੁਕਨਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਦੇਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਦੇਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ